अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मैं यूनुस अलवी, आप देख रहे हैं खबर है टीवी। अभी राजस्थान के गोपालगढ़ थाने के घाटमी का गांव के जुनैद और नसीर हत्याकांड में राजस्थान पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। और उस खुलासे से जहां चौंकाने वाली बात है वही कई राहत वाली बात है। वहाँ के आईजी हैं जिन्होंने भरतपुर के, उन्होंने एक खुलासा किया है और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि नसीर और जुनैद हत्याकांड में जो वारदात में कुल 9 लोग शामिल थे। सभी की पहचान हो गई है, जिनमें से रिंकू फिरोजपुर झिरका पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। रिंकू ने ही सारे राज खोले हैं। भरतपुर के आईजी ने बताया कि पहले स्कॉर्पियो कार से नासिर और जुनैद का अपहरण किया गया, बाद में उनकी पीट कर हत्या कर फिर दोनों को जिंदा जला दिया गया। रिंकू ने पूछताछ में ये सारी वारदात जो है पुलिस को बताई है और ये रिमांड के दौरान उनको ये बताया गया है। आईजी ने बताया कि रिमांड के दौरान रिंकू ने बताया कि जुनैद और नासिर की हत्या में अनिल निवासी मूलथान नू, श्रीकांत निवासी मरोड़ा नू, मोनू निवासी पालूवास भिवानी, विकास निवासी जींद, कालू निवासी केथल, शशिकांत निवासी मुनक करनाल, किशोर निवासी घरौंदा करनाल और अनिल निवासी भिवानी की जो सबूतों के आधार पर पहचान हो गई है, जबकि रिंकू को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इन आरोपियों के अलावा अन्य और भी आरोपी शामिल हैं। पुलिस उनकी एविडेंस में जुटा रही है, ऐसा कहना आईजी का है। इतना ही नहीं, जुनैद और नासिर के अपहरण में जो सफ़ेद स्कॉर्पियो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी उसको भी पुलिस ने जींद के अंदर जो एक सोमनाथ गौशाला है वहाँ से हरियाणा पुलिस की मौजूदगी में उसको जो है बरामद कर लिया है। अभी भले ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपियों की जिस तरीके से आईजी ने बताया कि 3 टीमें गठित की गई हैं, अलग अलग मौके पर जो है वो जांच की जा रही है और उनको पकड़ा जा रहा है। हाँ, साथ में आईजी ने ये भी बताया कि जो ये पहचान की गई जो स्कॉर्पियो वहाँ तक लेके गई थी और जो दूसरी गाड़ी है वो सारे सबूतों के आधार पर, ऐसा नहीं हवाई है। तो और आईजी साहब क्या कहते हैं, सुनते हैं उनके ही जवानी। गोपालगढ़ में जो 2 व्यक्तियों का अपहरण एंड बाद में मर्डर हुआ, इसमें एफआईआर में नामजद रिंकू सैनी को गिरफ्तार किया गया। रिंकू सैनी की विस्तृत पूछताछ से घटनाक्रम का काफ़ी हद तक खुलासा हुआ है और जो लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे उनमें से कई लोगों की पहचान भी हुई है। आरोपी जो भी चीज़ बताता है उसका सत्यापन करना आवश्यक है, जिससे कि उसे एविडेंस के रूप में फाइल पे ला करके और फिर हम आगे बढ़ें। क्योंकि टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स इत्यादि के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। 8 व्यक्तियों को, रिंकू सैनी तो अरेस्ट हो चुका है, इसके अलावा 8 व्यक्तियों की पहचान स्पष्ट रूप से इस घटनाक्रम में शामिल होनी पाई गई है। उनमें 2 व्यक्ति रिंकू के अलावा एफआईआर में ही नामजद हैं। अनिल निवासी मूलथान, श्रीकांत निवासी मरोड़ा, ये दोनों नूह मेवात के ही रहने वाले हैं। इसके अलावा मेवात क्षेत्र से बाहर के 6 अन्य व्यक्तियों की पहचान हुई है जो इस घटना में शामिल थे। इसमें कालू जो कैथल का रहने वाला है, मोनू राणा जो पालूवास भिवानी का रहने वाला है, विकास आर्य जींद का रहने वाला है, शशिकांत मुनक करनाल का रहने वाला है और गोगी ये भी भिवानी का रहने वाला है। इन व्यक्तियों की स्पष्ट रूप से पहचान एविडेंस के आधार पर इस घटना के अंदर शामिल होना प्रमाणित पाया गया है। इनके लिए राजस्थान पुलिस की, भरतपुर पुलिस की 3 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में हरियाणा पुलिस के साथ सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। इनके सभी संभावित ठिकानों पर, इनके सहयोगियों के ठिकानों पर, उन सभी पर लगातार दबिशें दी जा रही हैं। गोपनीय रूप से भी जानकारी एकत्रित की जा रही है कि ये इस समय कहाँ हो सकते हैं। अनुसंधान के दौरान जो हम एविडेंसेस को कनेक्ट कर रहे थे तो उसके अंदर रिंकू की पूछताछ के आधार पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एविडेंस प्राप्त हुई वो थी वह वाहन जिसमें मारपीट करके इन दोनों व्यक्तियों को, जुनैद और नासिर को, यहाँ से ले जाया गया।
उसकी पहचान एक सफेद स्कॉर्पियो वाहन के रूप में हुई। वह सफेद स्कॉर्पियो वाहन, ये जो मैंने आपको नाम बताए, इन्हीं में से 2 व्यक्ति चला रहे थे। एक चला रहा था, एक बगल में बैठा था। उस वाहन का मूवमेंट टेक्निकल एविडेंस से यहाँ से भिवानी तक जाना प्रमाणित हुआ, जींद तक जाना प्रमाणित हुआ। और जो हमारी विशेष टीम हरियाणा में गई हुई थी, उसने जींद में श्री सोमनाथ गौशाला है, वहाँ उसके परिसर से इस वाहन को बरामद भी कर लिया है। जैसा रिंकू ने बताया पूछताछ में, उसी प्रकार जब इस वाहन को जब्त किया, हरियाणा पुलिस के साथ, हरियाणा पुलिस की मौजूदगी में से जब्त किया, तो इसके सीटों पर खून लगा हुआ था, जो संभवतया दोनों मृतकों के से मारपीट का जो था वही खून है। उस एविडेंस को प्रिजर्व करने के लिए और उस एविडेंस को साइंटिफिक तरीके से कलेक्ट करने के लिए यहाँ से मोबाइल एफएसएल टीम विशेष निर्देश देकर के भेजी गई और हरियाणा पुलिस की कस्टडी में, हरियाणा पुलिस की मौजूदगी में वहीं पर उन एविडेंसेस को उस गाड़ी से जब्त किया गया। उसके बाद ही उस वाहन को वापस भरतपुर यहाँ लाया गया है। हमारा मानना है जो हड्डियाँ के सैंपल उस जले हुए वाहन से मिले थे, जो खून और अदर बायोलॉजिकल सैंपल्स इस बरामदशुदा स्कॉर्पियो से मिले हैं, और हमने दोनों मृतक लापता युवकों के परिजनों के डीएनए सैंपल लिए हैं। इनको अब एफएसएल मिलान के लिए भेजा जाएगा, जिससे यह चीज़ को एस्टैब्लिश किया जा सके कि यह सब चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में। रिंकू ने जो बातें बताई हैं, उसके आधार पर उन सब चीज़ों को टेक्निकली वेरीफाई करते हुए जिन लोगों की पहचान की गई है, इसके लिए लगातार हरियाणा पुलिस के कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी ये आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। और इनकी गिरफ्तारी के बाद जो अन्य व्यक्ति इसमें शामिल रहे हैं, अलग अलग स्टेज पर जिस जिस व्यक्ति का जितना रोल रहा है, उसका और अधिक खुलासा शेष गिरफ्तारियों के बाद और बेहतर तरीके से हो पाएगा। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।